अब से थोड़ी ही देर में टॉपर्स को सम्मानित किया जाना है। बताएं आपको कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इन बच्चों को सौगात देने वाले हैं। मैट्रिक और इंटर के जो टॉपर हैं उन्हें ऑल्टो कार की चाबी सौंपी जाएगी। और फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम है इनका, जहां पर वो लड़कियों को जिन्होंने भी 75% से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है उन्हें साइकिल मिलेगा और लड़कों को बाइक दी जाएगी जो टॉपर्स हुए हैं। माननीय मंत्री जी की ये पहल निश्चित तौर पर पूरे झारखंड वासियों के लिए ही नहीं, पूरे देश में एक गौरव का विषय बना हुआ है कि इस तरह की पहल शायद पूरे भारत में पहली बार हुई है। जिस तरीके से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिलेगा, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं पूरे मन से और अपने पूरे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के तौर पर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये मौका दिया, मुझे भी यहाँ पे दो वचन कहने के लिए आशीर्वाद दिया। ये ऐसी अनवरत व्यवस्था बनी रहे और मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जेट के अध्यक्ष जी 2 बात रखें। एक बार उसको टॉक कर लीजिए। सम्माननीय अध्यक्ष जी विधानसभा, माननीय मंत्री जी, हमारे परम मित्र अभिभावक सदस्य वीरेंद्र बाबू, प्राचार्य नेत्रहाट विद्यालय, आज के इस समारोह में पुरस्कृत होने वाले छात्र, उनके अभिभावक और कहाँ तक पहुँचे? मीडिया से जुड़े हुए हमारे मित्रों, नया विधानसभा में आना है। आज हम सब एक नया जो इतिहास रचा जा रहा है उसका साक्षी बने हैं। जब परीक्षा नहीं हुई थी उसी समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर में टॉप स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें हम अल्टो कार देंगे। लोगों को लगा था कि ये मजाक है। जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित हो रहा था उस दिन भी मीडिया के लोगों ने पूछा मंत्री जी से कि क्या आप कार दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो हम बोलते हैं वही करते हैं, और आज वह सफलीभूत हो रहा है, सब जमीन पर उतर रहा है। मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले से जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते रहे हैं उन्हें ये मोटरसाइकिल देते रहे हैं, और 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सभी को ये साइकिल प्रदान करते आ रहे हैं। बल्कि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जब परीक्षा का समय आता है तो ये घूम घूम करके बच्चों को 4 बजे भोरे उठा देते हैं पढ़ने के लिए। यह तो सचमुच में एक सही अभिभावक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अभी तक था कि अपने विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए अभिभावक की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, अब पूरे राज्य के बच्चों के लिए अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। और आपका जो यह कदम है निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए बच्चों के लिए ये प्रेरणादायी होगा और वे प्रेरित होंगे, उनका उत्साह बढ़ेगा और अधिक मनोबल के साथ वे अध्ययन करेंगे। मैं इस शुभ कार्य के लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब 2 बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, जय के श्री अरविंद बाबू और हमारे प्राचार्य, यह हमारा सौभाग्य है कि विधानसभा के परिसर में माननीय मंत्री महोदय ने इच्छा व्यक्त किया कि यहीं पर पुरस्कार वितरण हो। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसके सहकर्मी के रूप में शामिल हुए। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का पूर्व से ही बच्चों को शिक्षा बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित उनके क्षेत्र में हो, राज्य में हो,
इसके लिए वो प्रयास करते रहे हैं और तरह तरह के पुरस्कार और प्रयास दोनों करते रहे हैं। यह जानकर हम लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। और जो वर्तमान में इन्होंने स्टेट टॉपरों के लिए ऑल्टो कार देने का, इनाम में देने का जो प्रस्ताव रखे हैं, जिसका क्रियान्वयन आज किया जाना है, ये बच्चों में शिक्षा के प्रति और ज़्यादा उत्साह भरेगा और राज्य के बच्चे और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री हम लोग के बीच हैं जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के कदम उठाते रहेंगे ताकि गार्जियन और विद्यार्थी दोनों ही प्रोत्साहित होते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेकर उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जो हमारे परिसर विधानसभा परिसर में ही रखने का सौभाग्य हमें दिया है। धन्यवाद। अब कार्यक्रम का आखिरी पल है। हमने तो जो घोषणा था, घोषणा के अनुरूप कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इंटर के 3 संकायों में 2 संकाय के जो टॉपर हैं, कुछ विधायक साथी ने इसका प्रस्ताव दिए थे कि उन लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो माननीय विधायकों का बात रखकर और जो हैं हमारे इंटर का, जैसे भी साइंस का टॉपर है तीनों में, कॉमर्स और आर्ट्स 2 बाकी है, उनको भी मैं अपने तरफ से पढ़ने के लिए मदद करने का मैं घोषणा करता हूं और उसको पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं होने दें, ये भी घोषणा करता हूं। उनको हम उनके आज तो नहीं आया है, लेकिन उनके घर जाकर उस बच्चे से मिलेंगे, उनके परिवार सहित उत्साहित करेंगे कि यदि आज सुनील जी संकाय बेसिस पर टॉप किए हैं तो आगे भी बढ़ें। और इस दोनों बच्चों को मैं उसमें बच्चे लोग हो सकते हैं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, आगे बढ़ने का आशीर्वाद देता हूं। किसी तरह का भी इन लोगों को पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत हो तो कभी भी हमसे संपर्क करके मदद लेने का काम करेंगे बेहिचक। हम क्षेत्रवाद का राजनीति नहीं करते हैं, जातवाद का राजनीति नहीं करते हैं, गांव का राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं, झारखंड की राजनीति करते हैं और जमात की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं जो आज हमारे सभी का सहयोग से, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, सभी का सहयोग से इच्छा शक्ति हमने किया, तो इच्छा शक्ति के अनुरूप हमने इस बच्चों को उत्साहित करने के लिए, लेकिन सबका सहयोग, मेरा व्यक्तिगत कोई सहयोग नहीं है। इसलिए मैं विशेष बातें नहीं करते हुए हमारे शायद नेतरहाट के विद्यालय जो छात्र हैं शायद इसी गाड़ी में शायद हैं, तो हम चाहेंगे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि आशीर्वचन के तौर पर बच्चों को शुभकामना और बधाई देंगे। इन्हीं चंद बातों में अपना वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आज कौन दोनों बच्चे हैं? अच्छा हाँ। झारखंड विधानसभा परिसर में सूबे के शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी के कमिटमेंट
और इच्छा के अनुरूप राज्य में अव्वल आने वाला विद्यार्थी, यानी जो टॉपर है, टॉप करने वाला विद्यार्थी को पारितोषिक देने का जो घोषणा था, उस घोषणा पूर्ण होने के इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष जी, हमारे अवसर प्राप्त प्राचार्य वीरेंद्र बाबू, हमारे बीच इस राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का स्थापित और प्रतिष्ठित संस्था नेतरहाट के प्राचार्य महोदय, गिरिडीह के प्राचार्य महोदय और हमारे विधानसभा के उच्च न्यायिक सेवा के विद्वान सेक्रेटरी महोदय और यहाँ उपस्थित शिक्षा प्रेमी अभिभावक, छात्र और सुधी भद्रवृंद, प्रेस और मीडिया के साथी, सबको मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही ये पारितोषिक वितरण का परिपाटी सिर्फ आज से नहीं, बहुत पहले से ही है और मैं समझता हूं हर विधा में है। जो किसी भी काम में अगर किन्हीं को आगे ले जाने का प्रयास होता है तो उनके सामने कुछ रखा जाता है कि आप अगर अपने लक्ष्य को आपने हासिल कर लिया, लक्ष्य हासिल करने के उपरांत आपको समाज की ओर से, पूरे व्यवस्था की ओर से आपको ये प्राप्त होगा। इसमें होता क्या है, इसमें विशेष करके वैसे विद्यार्थी जो लोग एडोलेसेंस स्टेज पार करते हैं, जो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं या जो लोग शिक्षण पठन पाठन कार्य में जुड़े हुए रहते हैं, उन लोगों के मन में एक भावना पैदा होता है आगे निकलने का। और ये भावना जो अपने दिल में और मन में रख लेते हैं और उनके अनुरूप अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचते हैं और उस रखे हुए पारितोषिक को भी प्राप्त करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर चीज में अच्छा शिक्षा प्रदान करने वालों में भी ये होना चाहिए कि जो संस्था अच्छा शिक्षा प्रदान करते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। वैसे विद्यार्थी जो पठन पाठन में अव्वल आते हैं उनके लिए भी होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर में एक भावना पैदा हो, आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा हो और लोग आगे बढ़े। और इसी तरह से आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर टॉपर होने के बाद उनको कुछ नहीं होता है, न समाज उनका नाम लेने वाला होता है, न संस्था उनके नाम लेने वाला होता है, फिर वे कॉलेज में चले जाएंगे, अपना पठन पाठन को जारी रखेंगे और आने वाले समय में एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छा स्थान प्रदान करेंगे, तो मैं समझता हूं यह भी पूर्ण नहीं होता है। ये समाज का दायित्व होता है, व्यवस्था का दायित्व होता है कि उनको स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। और मैं समझता हूं इसी भावना से और इसी सोच से हमारे सूबे का शिक्षा मंत्री परीक्षा पूर्व ये घोषणा कर रखे थे कि जो विद्यार्थी आगे आएंगे उनके लिए मैंने ये सांकेतिक रूप से ये ऑल्टो कार है, उनको ये पुरस्कार देंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच ये भी बात बोले कि वैसे विद्यार्थी जो निर्धन परिवार से आते हैं, वैसे मेधावी विद्यार्थी जिनको आज के समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था उनके सामने माकूल नहीं होता है, वो व्यवस्था से दूर रहते हैं, वैसे विद्यार्थियों को भी
मैं उनके घर जाकर के, उनके परिवार के साथ मिलकर के, उनके अभिभावक के साथ मिलकर के उनके पठन पाठन में आने वाले असुविधाओं को दूर करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सूबे का शिक्षा मंत्री को। ऐसे कुछ बोलने से नहीं होता है, हर चीज करने के लिए एक लगन होना चाहिए, दिल में एक इच्छा होना चाहिए, और दिल का ये इच्छा तब पैदा होता है जब आप उस रास्ते से गुजरे हुए होते हैं। मैं समझता हूं जो विद्यार्थी आज हमारे राज्य के सबसे ऊंचे स्थान या सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, निश्चित रूप से उनके मन में भी ये प्रतिज्ञा था, ये संकल्प था कि हमको हर बाधा और विपत्तियों को झेलने के बावजूद भी हमको टॉप होना है, टॉपर का स्थान हमको प्राप्त करना है, और उसी अनुकूल उन्होंने परिश्रम किए और परिश्रम का फल भी उनका सामने है। इसी तरह शिक्षा मंत्री का भी दिव्य इच्छा है कि हमारा झारखंड राज्य का जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस वैश्विक बाजार में और ये ग्लोबल दुनिया में हम अपने को बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं देखते हैं। इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और वैश्विक बाजार में हमारे विद्यार्थियों को उतारने के लिए मेहनत करने का जरूरत है, और यही इसी का कड़ी है कि विद्यार्थियों को, शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए उनके भावनाओं के अंदर में अच्छे चीज रखते हुए इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने पूर्व में ही बहुत ऐसे मंच साझा किया हूं और मंच में कह भी चुका हूं कि हम शिक्षक दिवस के क्रम में भी शिक्षकों को सम्मान देते हैं, उनको राष्ट्र निर्माता कहते हैं। दूसरे तरफ एक ऐसा व्यवस्था भी हमने कायम कर रखा है राज्य के अंदर में, जो एक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, उनको वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं इसके लिए विभाग चिंतित रहते हैं, और उनको क्या करता है, बायोमेट्रिक मशीन में उनको ठेपा लगाना पड़ता है अटेंडेंस के लिए। मतलब क्या है? मतलब क्या, अगर हम अपने गुरुओं पर, अपने शिक्षकों पर अगर हमारा भरोसा नहीं है तो आखिर किन पर भरोसा होगा? इन तमाम व्यवस्था जो चल रहा है, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाह रहा हूं, इन तमाम गुरु का जो स्थान है, गुरु का जो दायित्व है, उस पर तो भरोसा हमें करना ही पड़ेगा। अब आज छोड़ दीजिए, अब पहले के जो शिक्षा का व्यवस्था था, जो एजुकेशन सिस्टम था, चाहे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, चाहे राजा महाराजा का जंगल में जाकर के मुनि ऋषियों के पास राजघराने के बच्चों का शिक्षा ग्रहण करने का जो व्यवस्था था, उन समय से आज तक अगर आप अध्ययन कर लें तो हमें लगता है कहीं ना कहीं गुरु पर हमें भरोसा करना ही पड़ेगा। और गुरु अगर अपने शिष्यों के प्रति अपना अकाउंटेबिलिटी को अगर नहीं दर्शाते हैं, अपने उत्तरदायित्व को नहीं अगर दर्शाते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि उनका विद्यार्थी संतुलित विद्यार्थी के रूप में पैदा होते हैं। संतुलित विद्यार्थी बोलने का मतलब बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तीनों चीज से विद्यार्थी जब तक संतुलित नहीं होता है तो एक संतुलित व्यक्तित्व का आदमी बन ही नहीं सकता है। उनको बॉडीली एजुकेटेड होना पड़ता है, उनको स्पिरिचुअली एजुकेटेड होना पड़ता है, और एजुकेशन में भी उनको एजुकेटेड होना पड़ता है। तभी संतुलित विचार का आदमी, संतुलित विचार का इंसान, संतुलित विचार के अच्छे सेवा के लोग होते हैं, और उन्हीं से समाज ज्यादा उपकृत होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि गुरु के प्रति सम्मान, जो स्कूलिंग सिस्टम है इसके प्रति, इनके ऊपर जिनके ऊपर दायित्व है, उनका जो सुपरवाइजरी मेथड है, उन पर भी आपको सोचने का जरूरत है। मैं समझता हूं अगर इन तमाम चीजों को करने में सक्षम हो गए तो आने वाला समय में हमारे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को कोई नहीं रोक सकता है पीछे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एजुकेशनल साइकोलॉजी यह भी कहता है कि एक इल हेल्दी टीचर, मेंटली इल हेल्दी टीचर कभी भी
हेल्दी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एक अस्वस्थ मानसिक के शिक्षक कभी भी अपने विद्यार्थी को मानसिक रूप से तेज नहीं बना सकता है। इसलिए आपको उधर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिन शिक्षकों के हाथों में आप इन ननिहालों के भविष्य के जवाबदेही दिए हैं, उनका स्थिति परिस्थिति क्या है, वो कैसे स्कूल जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक के घर में 2 जून का रोटी के लिए उनको मशक्कत करना पड़ता है, उनके मस्तिष्क दूसरे तरफ भटका हुआ है, या उनको कोई प्रताड़ित तो नहीं करता है। इन तमाम चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति रहने के बावजूद भी हमारे झारखंड में जितने सारे शिक्षक, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन में हो, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में हो, उन लोग पूरे तत्परता के साथ हमारे विद्यार्थियों के बीच निरंतर शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और तभी आज शिक्षा के क्षेत्र में हम इस जगह पे पहुंचे हुए हैं और हमें कुछ करने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आपको इस प्रदेश को एक अच्छा शिक्षा मंत्री मिला है। कुछ कर गुजरने का प्रवृत्ति इनके मन में है, इनको सहयोग करने की जरूरत है। इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में जो भी लकुना है, इस व्यवस्था में जो भी कमी बेसी है, उसको पाटने की दृढ़ इच्छा शक्ति इनके अंदर में है। चूंकि हम लोग पिछले 10-15 साल से एक साथ राजनीति में काम करने का मौका हम लोगों को मिला है। हम व्यक्तिगत रूप से इनके बारे में भी जानते हैं और बीच बीच में जब भी हम लोगों से संपर्क होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो हम लोगों ने प्रयास करते हैं कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन को, यहाँ तक कि टेक्निकल एजुकेशन को भी कैसे हम लोग ऐसे बना सके ताकि हमारे यहाँ का विद्यार्थी आने वाला समय में एक अच्छा भविष्य प्राप्त कर सके। मैं एक बात, चूंकि यहाँ बहुत जाने अनजाने बहुत बड़े बड़े विद्वानों का जमा बड़ा हो गया है, तो एक चीज पर हमें भी खलकता है कि आज समाज में समाज के लोगों का मानसिकता भी कमोबेश इसी तरह बन गया है कि हमारा बेटा आने वाला समय में एक कमाऊ पुत्र के रूप में उभरे। मेरा विचार इससे थोड़ा सा अलग है। कमाऊ पुत्र निश्चित बने, शिक्षा के अंतिम में हुए अगर अपने जीवन के सारे चीज को नहीं अर्जन कर पाते हैं तो उसको भी हम एजुकेशन के परिभाषा से बाहर समझते हैं, चाहिए। लेकिन उनके अंदर में नैतिक गुण होना अति अनिवार्य है। आप एक बढ़िया डॉक्टर बने, बढ़िया इंजीनियर बने, बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन आपके अंदर में नैतिक गुण होना अनिवार्य है। आज समाज के अंदर में हम लोग बहुत सारा, मैं नहीं कहना चाहता हूं इन तमाम बातों को, लेकिन हम लोग इस चीज का कमी देख रहे हैं। इसलिए हमारा शिक्षा मंत्री से और शिक्षकों से, पूरे प्रदेश के शिक्षकों से, चाहे हायर एजुकेशन के शिक्षक हो, चाहे प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हो, सबसे बच्चों के अंदर में इस नैतिक गुण को भरने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाला समय में वो जहां रहे संपूर्ण नैतिक गुण के साथ रहे और उनका सुनाम से हम, हमारे प्रदेश, उनका घर, उनका परिवार, उनका संस्थान, उनका शिक्षक, उनका गुरु, सबका नाम रोशन हो। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं इस समारोह में उपस्थित होने के लिए विधानसभा परिसर में आप तमाम लोगों को तहे दिल धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। पुनः जो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उनको बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज हमारा डुअल चार्ज है, एक शिक्षा मंत्री के रूप में है और छात्र के रूप में है। जानकारी है ना आप लोग को? हो सके इंटर का प्राइज हम भी उठा सकते हैं।
सभी हमारे विद्वान लोगों का यदि सहयोग रहा, खास करके मेरे रिटायर्ड टीचर का तो कुछ काम है नहीं, खाली पेंशन काफी मिलता है। यदि हमको सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्राइज उठाने का काम करेंगे, लेकिन हम प्राइज बांटेंगे, हम ही नहीं उठाएंगे, ये भी बोल देते हैं। जो हमको उस जगह पहुंचाएंगे उसको प्राइज दे देंगे। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि और अभी भंडारी में कार्यक्रम है, इसी तरह के बच्चों को सम्मानित करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में हमने कहा, कुछ लोगों की ओर से सुझाव आया था सदन में कि कार्यक्रम बढ़िया है, लेकिन गाड़ी नहीं देकर कुछ पैसे की व्यवस्था करते हैं। हम घोषणा कर चुके हैं, लेकिन पिछला बार आएगा तो उसमें विचार करेंगे, और पैसा नहीं, आज हम बड़ी घोषणा कर रहा हूं, जो मैट्रिक और इंटर में जो राइज टॉप करेगा, चाहे वीडियो बनने के लिए, चाहे सीओ बनने के आगे पढ़ने के लिए, सारा खर्च जगन्नाथ महतो बहन करेगा। लेकिन अगले साल, इस साल नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को विचार आया था। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जो भी पढ़ाई पढ़ेगा जगन्नाथ महतो गोद लेगा उस बच्चों को, झारखंड के हित में। एक बच्चे मेरे अधिकारी बनेंगे वहां तक पहुंचाने के लिए। इसलिए क्या कि अध्यक्ष जी बोल दिए हैं, अब बोलने की कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं जो दो बात बोले अध्यक्ष जी से क्षमा मांगते हुए मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूं। और पारितोषिक वितरण के लिए मैं अध्यक्ष जी से कहेंगे, जहां बोलबे बांग्ला तो हमें जानी नहीं, जहां बोलबे কি ব্যাপার? হ্যাঁ ওইখানেই যাবে, ওইখানেই যাবে। तो हमारे गाड़ी के सामने ही ठीक रहेगा। हमारे अच्छा जरा चाय चल रहा है, जरा चाय, लेकिन उधर भी पिलाना, उधर पेपर में छाप देगा लोग। हम कुछ हैं, हम चाय देंगे, जरा से 1 मिनट नहीं चाबी दे दे। हमारे जो मैट्रिक का मैट्रिक जो जिला टॉप किए हैं, राइज टॉप किए हैं छात्र, उनके अभिभावक और हमारे प्रिंसिपल साहब, गाड़ी के पास चल। आइए मैट्रिक वाला गाड़ी के पास आइए ना सर, दोनों चाहिए तो देंगे। लड़का को आगे आने दीजिए ना जी, आप ही लोग टॉप किया हो और आगे आ रहे हैं। सर आप थोड़ा पीछे होइए, तो पीछे होइए, थोड़ा उनको पीछे होने बोलिए। ओ भैया आप थोड़ा पीछे होइए। हाँ आप ही उसका मालिक है। कोविड-19 का भी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है।
विधानसभा अध्यक्ष से देखे ठीक है, खुद हो जाओ, ऐसा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे विधानसभा परिसर से लाइव। और बड़ी बात यह कि जो छात्र इंटर और मैट्रिक में टॉप किए उन्हें सरिया गिरिडीह से +2 SRSSR हाई स्कूल का छात्र हूं और मैंने इंटर विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके एवज में मुझे यहां पर पारितोषिक के रूप में एक सांकेतिक अल्टो कार देने हेतु बुलाया गया है। ये जो पुरस्कार मिला है कितना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा? जी बिल्कुल, यह प्रेरणा स्रोत है ही। मैं 2018 में भी मैंने मैट्रिक में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और अब जब मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है तो यह वो जो प्रेरणा है वो अब ज़्यादा है उस मुद्दे से, और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और ये आने वाले छात्रों को भी बहुत उत्साहित करेगा मेहनत बेजोड़ करने हेतु। किए वादा किए भी, मेरा इरादा है झारखंड के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। एक आपने वादा किया, उसे कैमरे में भी अरे वादा किए वही बोले कि पिछले साल का जो घोषणा होगा बच्चों को पढ़ने के लिए BDO जो अधिकारी बने गोद लेंगे जगन्नाथ में और आगे पढ़ाएंगे। टॉपर्स को, राइज टॉपर को, हो सके हम भी आ सकते हैं, हम भी छात्र हैं। और आप ही लोग से, आप लोग विद्वान लोगों से प्रेरणा है, कोई बाजार में प्रेरणा थोड़ी दिखता है, आप ही लोग से प्रेरणा आया है और आगे इस प्रेरणा को बढ़ाते रहेंगे। क्या संतुष्ट है? बाकी लोग जो है ना सर, आज बच्चों को सांकेतिक चाबी आपने दिया है और क्या मैसेज देंगे आने वाले विद्यार्थियों को? सांकेतिक चाबी इन्होंने ऑल्टो कार दी। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी को भी एजुकेशन में स्वीकार करने का एक मार्ग प्रशस्त किया। बच्चा पैदल चल करके या साइकिल में चल करके अपने पठन पाठन का काम पूरा करते थे, अब उनको ऑल्टो दिए। ऑल्टो का स्पीड जिस तरह का होगा उस तरह स्पीड से बच्चा एजुकेशन में जो उनका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कामयाब होंगे।